हेलो दोस्तों, आज फिर से आप सभी के लिए एक नई कहानी लाई हूँ। ये कहानी है एक परिवार की जिनका घर खुशियों से भरा था। क्यों? क्योंकि उनके परिवार की इकलौती बेटी आरोही की सगाई जो थी। पर एक दिन कुछ ऐसा घटा जिससे घर के हर सदस्य पर शक की परछाई मंडराने लगी। पूरे घर पर खुशियों की जगह तनाव छा गया। घर का हर सदस्य घबराया हुआ था। पर ऐसा हुआ क्या था? आइए जानते हैं इसके पीछे का कारण और कहानी की शुरुआत करते हैं। जयपुर के एक शानदार हवेली में, जो शहर के बाहरी इलाके में स्थित था, बड़ी धूमधाम से सिंघानिया परिवार की अपनी इकलौती बेटी आरोही की शादी की तैयारियों में व्यस्त था। हवेली में रंग बिरंगी रोशनी से चारों ओर चहल पहल थी और दुल्हन की सगाई के कार्यक्रम ने माहौल को और भी जोशपूर्ण बना दिया था। हर जगह रौनक थी। सभी रिश्तेदार और करीबी दोस्त उत्साहित थे और परिवार की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। लेकिन एक अंधेरी रात ने सब कुछ बदल दिया। सगाई के एक रात पहले हवेली में रखे गए 10 करोड़ के गहने गायब हो गए। गहनों का गायब होना न सिर्फ परिवार के लिए एक बड़ा धक्का था, बल्कि यह एक बड़ा सवाल भी खड़ा करता था कि आखिर यह चोरी किसने की और कैसे। हवेली के सबसे सुरक्षित कमरे में रखा यह गहनों का संग्रह हमेशा लॉक रहता था और इसकी सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। पूरी हवेली में हलचल मच गई। हर शख्स घबराया हुआ था और हर किसी के चेहरे पर चिंता के निशान थे। कोई नहीं जानता था कि यह चोरी कैसे हुई, लेकिन हर कोई इस सवाल के घेरे में था। सभी रिश्तेदारों और कर्मचारियों से पूछताछ करने के बजाय परिवार ने जयपुर के सबसे मशहूर जासूस ताशा और उनके सहायक अर्जुन को बुलाया, जिन्हें हर जटिल मामलों को सुलझाने में महारत हासिल थी। ताशा का व्यक्तित्व और काम करने का तरीका सबसे अलग था। वह न केवल एक तेज तर्रार जासूस थी, बल्कि उनकी तीक्ष्ण नजरें किसी भी छोटी से छोटी बात को पकड़ने में माहिर थी। उनकी आंखों में एक अजीब सी गहरी नजर होती थी, जो सामने वाले की सच्चाई को उधेड़ कर रख देती थी। अर्जुन, ताशा का सहायक, चुपचाप उनके निर्देशों का पालन करता था और हमेशा तैयार रहता था। वह बहुत ध्यान से नोटबुक में हर बात को दर्ज करता, ताकि बाद में कुछ भी छोड़ा ना जाए। ताशा ने सबसे पहले हवेली के तिजोरी की जांच की। तिजोरी पर कोई तोड़फोड़ के निशान नहीं थे, जिससे यह साफ हो गया था कि चोर को तिजोरी खोलने का तरीका पहले से पता था। ताशा ने तिजोरी के आसपास के हर कोने को ध्यान से देखा और पाया कहीं से कोई सुराग तो नहीं मिल रहा था, पर हाँ, कुछ उंगलियों के निशान जरूर मिले। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज देखी गई। सीसीटीवी फुटेज से यह स्पष्ट हो गया कि बाहर से कोई भी हवेली में दाखिल नहीं हुआ। ताशा ने कैमरे के हर कोण को ध्यान से देखा और पाया कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि नहीं थी। अब बारी थी हवेली में मौजूद सभी रिश्तेदारों और कर्मचारियों से सवाल पूछने की। ताशा ने यह तय किया कि इस मामले में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। पहला, समीर, जो दुल्हन आरोही का बड़ा भाई है, पहली बार ताशा के सामने आया। वह दिखने में आत्मविश्वास से भरा हुआ था। कल रात आप कहाँ थे? ताशा ने सीधे सवाल किया। समीर ने सहजता से जवाब दिया, मैं अपने कमरे में था। मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए जल्दी सो गया। अर्जुन ने उसकी बातों को नोट किया, लेकिन ताशा ने उसकी आंखों में झांका। उसकी शारीरिक भाषा से यह साफ था कि वह आत्मविश्वास दिखा रहा था, लेकिन कोई डर या घबराहट नहीं थी। दूसरी थी सुशीला। सुशीला, जो आरोही की मौसी है,
उनका स्वभाव हमेशा शांत और मृदुभाषी था। जब ताशा ने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा, मैं रात को महिलाओं के साथ संगीत के कार्यक्रम में व्यस्त थी। बाद में बच्चों को सुलाने में समय निकल गया। ताशा ने सुशीला के कमरे की स्थिति का पता किया और पाया कि उसका समय पूरी तरह से मेल खाता था। तीसरा, मनोहर, जो सिंघानिया परिवार के साथ 20 साल से ड्राइवर का काम कर रहा था, थोड़ा घबराया हुआ था। जब ताशा ने उससे पूछा कि क्या उसने कुछ संदिग्ध देखा तो उसने तुरंत जवाब दिया, नहीं मैडम, मैं गाड़ियों की देखभाल कर रहा था और रात में किसी को अंदर जाते हुए नहीं देखा। मनोहर का चेहरा शांत था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। ताशा ने यह नोट किया, लेकिन वह मनोहर को संदेह के घेरे में नहीं लाई। चौथा था घर का रसोइया गोपाल। जब गोपाल की बारी आई तो उसकी स्थिति बहुत अलग थी। उसकी शारीरिक भाषा और हरकतों से यह स्पष्ट था कि वह घबराया हुआ था। उसकी आंखों में डर था और उसकी आवाज भी कांप रही थी। ताशा ने उससे वही सवाल किए जो बाकी लोगों को पूछा गया, पर घबराहट की वजह से गोपाल ने कांपते हुए कहा, मैं अपने कमरे में था, खाना बनाने के बाद आराम कर रहा था। उसकी बातों में कुछ तो था और उसकी घबराहट ने ताशा को और भी सतर्क किया। गोपाल पर ताशा का शक गहरा हुआ और उसने अर्जुन को तुरंत ही उसके उंगलियों के निशान लेने को कहा। अर्जुन ने गोपाल की उंगलियों के निशान लिए और तुरंत उन्हें तिजोरी में पाए गए निशानों से मिलवाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। गोपाल के उंगलियों के निशान तिजोरी पर मिले निशान से मिल गए। ताशा ने गोपाल को अलग कमरे में लाकर पूछा, आप सच सच बताओ, तुम्हारी उंगलियों के निशान तिजोरी पर मिले हैं, तुमने गहने चुराए हैं? गोपाल पहले तो कुछ बोल ना सका, पर आखिर में उसने स्वीकार कर लिया कि चोरी उसी ने की। घर के सभी सदस्य ने चैन की सांस ली, यह सोचकर कि चोर आखिर पकड़ा गया। ताशा ने गोपाल को तुरंत ही चोरी किए गहने वापस लाने को कहा। गोपाल ने ज्यों के त्यों गहने वापस कर दिए। पर यह क्या? गहने देखकर ताशा चौंक गई। गहने नकली थे। सभी सदस्य चौंक गए और गोपाल की ओर बहुतेरे प्रश्न से देखने लगे। ताशा ने गोपाल को और सख्ती से पूछा, असली गहने कहाँ हैं? गोपाल का हाल रो रो कर बेहाल था। वह नकली गहने देखकर और डर गया। उसने कहा, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने जो गहने तिजोरी से चुराए ये वही हैं। गहने नकली हैं इसका मुझे ज्ञान नहीं है। ताशा समझ गई कहानी कुछ और है, इसलिए उसने पूछताछ जारी रखा। अब ताशा ने गोपाल से तीखे स्वर में पूछा, तुमने यह चोरी क्यों की? पहले वो कुछ छुपाना चाह रहा था, पर ताशा की गहरी आंखों को देखकर गोपाल ने घबराहट में तुरंत कहा, मैंने यह काम रोहन साहब के कहने पर किया। उन्होंने मुझे तिजोरी से गहने चुराने को कहा, जिसके लिए उन्होंने मुझे कुछ पैसे दिए थे। ताशा ने गोपाल के खुलासे के बाद रोहन को तुरंत बुलवाया। रोहन, जो परिवार का करीबी रिश्तेदार था, ने शुरुआत में कुछ भी स्वीकार करने से इनकार किया, लेकिन ताशा ने उसे हर सबूत से घेर लिया। अंततः रोहन टूट गया और उसने सच्चाई बताई। मुझे ड्रग डीलर्स का कर्ज चुकाना था। वे मुझे जान से मारने की धमकी दे रहे थे, इसलिए मैंने असली गहने एक दिन पहले ही चुराए थे और सगाई के एक रात पहले उन्हें नकली गहनों से बदल दिया। फिर मैंने गोपाल को उसी रात गहने चुराने का आदेश दिया ताकि उसकी उंगलियों के निशान तिजोरी पर हो और सबको लगे कि वही चोर है। मैंने उसे सिर्फ दोषी बनाने के लिए इस्तेमाल किया। ताशा और अर्जुन ने रोहन और गोपाल को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने ड्रग डीलर्स को भी पकड़ने के लिए तुरंत कार्रवाई शुरू की। असली गहने बरामद हो गए और सुरक्षित रूप से आरोही को सौंप दिए गए। शादी का आयोजन फिर से खुशी खुशी संपन्न हुआ और परिवार ने राहत की सांस ली। ताशा और अर्जुन की बुद्धिमत्ता और कुशलता ने एक बड़ी साजिश को उजागर किया और साबित कर दिया कि बुराई चाहे कितनी ही चालाक क्यों ना हो,
सत्य और न्याय की हमेशा जीत होती है। आप सबको ये कहानी कैसे लगी कमेंट कर ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।